स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पित क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा याद है आपको? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। सबसे पहले वहाँ पर हमने देखा था विद्युत धारा, कि विद्युत धारा क्या होती है। इसका एक फॉर्मूला हमने लिखा था I = Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आपको याद होगा मैंने इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा बड़ा करके लिखाया था कि किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आपको पता है, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में लगती है। इसका मात्रक हमने लिया था, क्या लिया था? कूलॉम बटा सेकेंड, और इसी को हमने बोल दिया था एम्पियर। सेकेंड हमने लिया था यहाँ पर I = NE/T। यहाँ पर जो Q था उसको हमने NE से रिप्लेस करा था, जहाँ पर N पूर्ण संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान 1.66 या फिर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कांस्टेंट था, आपको याद रखना था। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया। इसके साथ एक या दो न्यूमेरिकल आपको उसमें दिए थे। देन उसके बाद अब आपका सेकंड वीडियो कल अपलोड होने वाला है। उसमें जो आप पढ़ेंगे उसमें आप विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। विभव और विभवांतर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी बिंदु A पर जो विभव होगा वो W/Q के इक्वल होगा, और इसी तरह से जो विभवांतर होगा वो दो बिंदुओं के बीच में निकाला जाएगा, वो भी W/Q होगा। इस तरह से जो इनकी यूनिट है वो कार्य के लिए तो जूल हो जाएगी और आवेश के लिए कूलॉम हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ पर बोल देंगे वोल्ट। ये आपको सेकंड लेक्चर सेकंड वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज ध्यान रखिएगा, उसमें अच्छे से समझाए हुए हैं, आप आराम से देखें। अब हम बात कर रहे हैं आज नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपके विद्युत परिपथ में उपस्थित विभिन्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ में उपस्थित विभिन्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह। जैसा आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आपको विद्युत परिपथ बनाने को मिलेंगे, जिसमें आप प्रतिरोध, प्रतिरोधक, नियंत्रक और इसके अलावा सेल, बैटरी, इनको जब यूज़ करेंगे सर्किट डायग्राम या परिपथ में, तो वहाँ पर इनके प्रतीक चिन्ह काम में लिए जाते हैं। अब आप इनको कैसे पहचानेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेल को कैसे लिखते हैं या कैसे बनाते हैं परिपथ के अंदर, बैटरी को कैसे बनाते हैं, कुंजी को कैसे बनाते हैं, धारा नियंत्रक को कैसे बनाया जाता है। तो एक एक करके एक टेबल बनाते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। आपने घर पर कोई सेल देखा होगा घड़ी वगैरह में लगाने का, उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जी हाँ, एक तरफ पॉजिटिव सिरा और एक तरफ नेगेटिव सिरा, यानी एक तरफ प्लस लिखा होगा, एक तरफ माइनस सिरा लिखा होगा। तो सेल के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो भी, ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों टर्मिनल जो हैं वो टर्मिनल हैं जो जहाँ पर इनको ज्वाइंट किया जाता है। तो ये सेल का। सेकंड आता है आपके बैटरी। बैटरी के अंदर कई सारे सेल्स को सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब है एक के बाद करके एक जोड़ा जाता है। तो ये पहला सेल, इसके आगे एक सेल लगाया, इसके आगे एक सेल लगाया, ऐसे करके जब काफ़ी सारे सेलों को जोड़ा जाएगा तो आपके ये जो बनेगी वो होगी बैटरी।
थर्ड है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए जिगजैग काम में लिया जाता है, इस पर R लिखा जाता है। रीज़न क्या है R लिखने का? क्योंकि इसको अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उसका कैपिटल वर्ड यानी स्टार्टिंग वर्ड R यहाँ पर यूज़ किया गया है। उसके बाद आपका धारा नियंत्रक, नाम से पता चल रहा है जो धारा को नियंत्रित करता है। इसका सिंबल ये होता है, इसे RS से डिनोट करते हैं। एक आपका यहाँ पर कुंजी, कुंजी आपके ये तो आपके मेन जो काम में लिए जाते हैं। यहाँ से मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ जो फिज़िक्स में आगे चलकर काम आते हैं। कुंजी भी आपके 2 टाइप की हो जाती है। एक तो होती है टैप की, टैप यानी कि पुश करने वाली, टैप कुंजी। उसका चिन्ह आपके इस तरह से होता है, इसको टैप करते हैं, ये टच कर जाएगा तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। ये जो है आपके ये डॉट की है, ध्यान रखिएगा, ये मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। प्रतिरोध हमने एक वो पढ़ा, एक आपका परिवर्ती प्रतिरोध होता है। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब है जिसके मान को आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रतिरोध में अगर मैं एरो लगा दूं तो ये परिवर्ती प्रतिरोध हो जाता है। इन सिंबल्स को आप नोट करें पॉज करके। आगे बढ़ते हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आपके ओम्स लॉ। अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला भी है, डेरिवेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। 3 से 4 मार्क्स में एटलीस्ट ये क्वेश्चन बन जाता है, तो देखिएगा, इसे ज़रूर नोट करें। ओम का नियम। अब ओम जो थे आपके एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसी परिपथ में विभवांतर और धारा के मध्य, किसी परिपथ में विभवांतर व धारा के मध्य संबंध को बताया। उसी को हम क्या नाम देंगे? ओम का नियम। क्या कहा इन्होंने नियम में, वो आगे की बात है, पहले इस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। तो ये लिखिएगा, सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम, ये इनका पूरा नाम, ने परिपथ में विभवांतर व धारा के मध्य संबंध स्थापित किया या बताया, जिसे ओम का नियम कहा गया। ठीक है, तो सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने परिपथ में विभवांतर व धारा के मध्य एक संबंध को बताया था, जिसे ओम नियम कहा गया या ओम का नियम कहा गया। अब इन्होंने अपने नियम में बताया क्या था वो देखिएगा। इनके अनुसार किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप,
दाब आदि नियत रखे जाएं तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या कहा है इन्होंने? इनके अनुसार किसी चालक तार की भौतिक अवस्था का मतलब है, जैसे इस तार को ले लूं तो इसको एक तार मान लूँ तो इसका टेम्परेचर यानी तापमान नियत होना चाहिए, इस पर दाब नियत होना चाहिए, इसकी लंबाई नियत होनी चाहिए, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जितनी भी भौतिक अवस्थाएं इस चालक तार की होगी वो नियत होगी। तो इसके कोई भी दो सिरे ले लो, कोई भी दो बिंदु ले लो, उनके मध्य जो विभवांतर होगा वो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा, ये इन्होंने कहा। तो जो विभवांतर है वो समानुपाती, ये चिन्ह आपका किसका है बेटा? समानुपाती का चिन्ह होता है किसके हैं? विद्युत धारा के। यही लिखा है हमने कि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के यानी विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट या नियत राशि फिजिक्स के अंदर या भौतिक विज्ञान में आप रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, साइंस के अंदर रूल है कि जब भी आप कांस्टेंट को या प्रोपोर्शनलिटी समानुपाती चिन्ह को हटाकर बराबर में बदलते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं। इन्होंने जो कांस्टेंट लिया वो लिया R, तो इसका जो फॉर्मूला बना वो बना V = IR। यहाँ R क्या बताया था मैंने प्रतीक में? प्रतिरोध। तो किसका प्रतिरोध है? उस चालक तार का जिसमें धारा प्रवाहित हो रही थी। चालक तार का प्रतिरोध। समझ में आई बात? तो V = क्या हो जाएगा? IR। यहाँ पर V विभवांतर है, I धारा है और R चालक तार का प्रतिरोध है। यही ओम का नियम है। इसको पोज करें और यहाँ तक नोट करें। फिर से एक बार बता देता हूँ कि सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने परिपथ में विभवांतर व धारा के मध्य संबंध को बताया, जिसे ओम का नियम कहा गया। इसके अनुसार किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि को नियत रखा जाता है तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। तो V = I आएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को बराबर बदलेंगे तो कांस्टेंट R लेंगे, तो V = IR हो जाएगा। R क्या है? यहाँ चालक तार का प्रतिरोध। नोट कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।